राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और दोस्तों, आज है एकादशी, तो आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये भादो मास का कृष्ण पक्ष का आज एकादशी है, जो कि अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग व्रत भी रखते हैं, हम नहीं रखते हैं। हम बस सिंपल पूजा पाठ ही कर लेते हैं डेली। जैसे पूजा पाठ होता है तो बस उतना सा ही करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आज गुरुवार का भी दिन है और एकादशी का दिन है, तो नहा सुना के पूजा पाठ अपने मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा करके भगवान के फोटो को पोंछ के, या जिनके पास मूर्ति वगैरह है उनको भी पोंछ पाछ के अच्छे से हम पूजा पाठ करते हैं। और आज के दिन ना कथा सुनने से भी उतने ही फल की प्राप्ति होती है जितना कि हमें व्रत करने से मिलता है। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा भी तो विष्णु भगवान की सुन ही सकते हैं एकादशी मैया की। तो चलिए इस कथा को करते हैं शुरू। और आप लोग दोस्तों, कथा सुनने से पहले जय श्री हरि जय श्री विष्णु का भगवान का नाम लेकर के चलिए कथा को करते हैं स्टार्ट। और हम करते हैं इधर अपना पूजा पाठ और आप लोगों को कथा भी सुनाते जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो दोस्तों, पौराणिक काल में भगवान राम के वंशज में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक बार सभी देवी देवताओं ने राजा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने अपने सपने में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उन्होंने अपना सारा वैभव दे दिया है। अगली सुबह राजा जब उठे तो सच में उन्होंने विश्वामित्र को अपने द्वार पर खड़े देखा। तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, कल रात जो तुमने अपने सपने में मुझे सारा राजपाट दान कर दिया है। तो राजा ने सत्यनिष्ठा की भावना से अपने साथ अपनी तमाम संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी। दान दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी, बेटा और खुद को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को डोम जात के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, जो शमशान घाट में दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक बन गए। राजा ने चांडाल के लिए कफन लेने का भी कार्य किया, किंतु इस आपत्तिजनक काम करने के बाद भी उन्होंने अपना सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इस काम को करते करते कई वर्ष बीत जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र को काम पर काफी अफसोस होने लगा और वह उसे निकलने का रास्ता तलाशने लगे। राजा हरिश्चंद्र जब हर वक्त इस काम की मुक्ति की तलाशने की कोशिश करने लगे। एक बार राजा की मुलाकात गौतम ऋषि से हुई। राजा ने गौतम ऋषि को प्रणाम कर उन्होंने अपनी दुख भरी बात बताई। राजा की दुख भरी बातों को सुनकर गौतम ऋषि को भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, भादो मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, जिसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। तुम उस व्रत को विधि विधान के साथ करो और रात के वक्त जागरण भी। इससे तुम्हारे सभी तरह के पाप का नाश हो जाएगा। गौतम ऋषि इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा एकादशी के आने पर राजा ने महर्षि गौतम के कहे के अनुसार नियम पूर्वक व्रत और रात को जागरण किया। इस व्रत को करने से राजा के सभी पापों से मुक्ति मिल गई। उस वक्त स्वर्ग में जश्न मनाया जाने लगा, फूलों की बारिश होने लगी। राजा हरिश्चंद्र अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र देवताओं को अपने सामने पाया। राजा ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को वस्त्र और आभूषणों से लदा देखा। व्रत की वजह से राजा को दोबारा उसका राज्यपाट मिल गया। असल में एक ऋषि के द्वारा राजा की परीक्षा लेने की ये सब खेल रचा गया था, लेकिन अजा एकादशी के व्रत के कारण ऋषि के द्वारा रचाई गई माया खत्म हो गई और आखिरी वक्त में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक में चले गए। इस कथा को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का असर था। जो भी मनुष्य इस व्रत की कथा का विधि विधान के साथ पालन करता है और रात के वक्त जागरण, तो उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और अगर आप ये व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप कथा भी सुन लें, तो कथा भी सुनने से हमें उतनी ही फल की प्राप्ति है मिलती है जितने की हमें व्रत करने से। तो हम किसी भी तरह इस एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं, फल की प्राप्ति ले सकते हैं भगवान से उनका आशीर्वाद। तो आप इस तरह से सिंपल पूजा पाठ घर पर ही करके रह के आराम से, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ संभव ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सभी लोग व्रत ही रख पाएँ और रखें। तो इस तरह से आप अपना पूजा पाठ कर लें। जो भी पाठ आप अपना करना चाहते हैं घर में, वो अपना कर लें। और अगर नहीं टाइम है, क्योंकि सभी लोग आजकल व्यस्त रहते हैं, सभी के घरों में अपना अपना काम होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं,
तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस जितना हो सके उतना पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन हाँ करिए, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ हमें छोड़नी चाहिए। तो पूजा पाठ करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लीजिए। जब जो व्रत है तो उसको थोड़ा सा नियम के अनुसार पालन करें, तो हमें दिन के अनुसार और व्रत के अनुसार फल की प्राप्ति मिलती है। हमारे घर परिवार में अच्छी सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, हमारी ये एकादशी की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को आप लोग ज़रूर, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।